गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस का जो है वो चौथा सेट प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे और इससे पहले 3 सेट प्रैक्टिस जो है उसको सॉल्व करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। इसमें जो है वो हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन, तार्किक क्षमता और गणित सभी को हम लोग कवर करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित। जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल सिपाही का एग्जाम लिया जाता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेट को। पहला क्वेश्चन है, महोत्सव का अर्थ है। महोत्सव का जो अर्थ होता है उसे समारोह या जलसा कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आप कौन सा सर्वनाम है। आप जो है वो कौन सा सर्वनाम है, तो आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ कौन सी होती है। तो कंठ से जिस ध्वनि का उच्चारण किया जाता है वो कवर्ग का किया जाता है। क, ख, ग, घ, अंग, कवर्ग का जो उच्चारण है वो कंठ से किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो समूहवाचक संज्ञा जो नहीं है वो वर्ग समूहवाचक है, सेना भी समूहवाचक है और सभा भी समूहवाचक है। झरना जो है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झरना समूहवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, तोपची में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो तोपची में जो है वो, सबसे पहले हम लोग प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश होता है। जो शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश होता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो तोपची में जो प्रत्यय लगा है वो ची प्रत्यय लगा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छवा, सब्यसाची। सब्यसाची किसका पर्यायवाची है। तो सब्यसाची जो है वो अर्जुन का पर्यायवाची है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जुन का पर्यायवाची जो है वो सब्यसाची है। वहीं हम लोग कृष्ण के पर्यायवाची की बात करें तो कृष्ण का जो पर्यायवाची होता है वो वायुदेव, ध्यान रखिएगा, वायुदेव या फिर हरि या फिर सारथी, मुरलीधर इत्यादि जो होता है वो कृष्ण का पर्यायवाची होता है। अर्जुन की और पर्यायवाची के बारे में हम लोग बात करें तो धनंजय, धनंजय जो होता है वो अर्जुन का पर्यायवाची होता है। पार्थ जो होता है वो भी अर्जुन का पर्यायवाची होता है। उसके बाद से सब्यसाची तो अर्जुन का पर्यायवाची होता ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या है। आह्वान का विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है। तो आह्वान मतलब होता है किसी के, जैसे उसने युद्ध का आह्वान किया, मतलब युद्ध का शुरुआत किया। तो इसका अर्थ जो होता है वो शुरुआत होता है। किसी शुभ कार्य को करना आह्वान कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्जन। विसर्जन यानी किसी चीज़ की अंत करना। जैसे किसी पूजा का शुरुआत किया जाता है या आह्वान किया जाता है, उसका विसर्जन भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं आठवां, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, सूरज को दीपक दिखाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, महर्षि का संधि विग्रह करना है या संधि विच्छेद महर्षि का करना है। तो महाजोड़ ऋषि, महाधन ऋषि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधन ऋषि। और यह पूछे जे किस प्रकार का संधि है तो यह गुण संधि है। महर्षि जो है वो गुण संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है पूछ रहा है कि द्विज किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो द्विज जो है वो पक्षी का पर्यायवाची है, ब्राह्मण का पर्यायवाची है और चंद्रमा का पर्यायवाची है, जबकि बादल का पर्यायवाची नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बादल। बादल का हम लोग पर्यायवाची देखें तो इसका पर्यायवाची जलधर होता है, जलद होता है, जलद होता है, मेघ होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स।
तो आइए इसको देखते हैं। आवर सोसाइटी इज डैश डैश बाय द इविल ऑफ करप्शन, द इंटीग्रिटी ऑफ इवन सीनियर ऑफिशियल इज डिस्प्यूटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। ग्रामेटिकल एरर को इसमें से ढूंढना है, तो आइए इसको देखते हैं। एज अ पेंटर ही आर गुड इफ नॉट बेटर देन सुरेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ही आर गुड। ही आर गुड इसका जो इसमें दिया गया है वो गलत है, ही आर गुड नहीं होगा। यहाँ जो हो जाएगा ही इज गुड होगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसी में ही आर गुड में एरर है, ही इज गुड होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम, हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो अर्थ होता है सबसे पहले ये जानिए, इसका अर्थ होता है सच्चाई बता देना। इसका जो अर्थ होता है वो होता है सच्चाई बता देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्यूरेटली राइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्यूरेटली राइट, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय डैश डैश जवाहरलाल नेहरू, बाय डैश डैश जवाहरलाल नेहरू। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैज़ बीन रिटेन। हैज़ बीन रिटेन जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय हैज़ बीन रिटेन जवाहरलाल नेहरू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रेसिस्टेंस दिया है, रेसिस्टेंस का जो सिमिलर देखना है, पर्यायवाची देखना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेसिस्टेंस का जो अर्थ होता है वो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध इसका करेक्ट आंसर होता है, तो इसका जो हो जाएगा रिफ्यूज़ल हो जाएगा। रिफ्यूज़ल का जो अर्थ होता है इनकार करना, इनकार करना इसका अर्थ होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड दिया है अपेरेंट, अपेरेंट का जो अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिडन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिडन। अपेरेंट का जो अर्थ होता है वो प्रकट करना होता है, हिडन का जबकि अर्थ होता है वो होता है छुपा हुआ। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्बेरेस। एम्बेरेस में जो होता है वो डबल आर होता है, इसमें सिंगल आर दिया है, तो ये गलत है, रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 18th नंबर क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इडियम्स का मीनिंग बताना है कि टू स्ट्रेन एवरी नर्व। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का जो अर्थ होता है वो होता है हर संभव प्रयास करना, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टू पुट मैक्सिमम एफर्ट। टू पुट मैक्सिमम एफर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 19। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एलियन। एलियन का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा नेटिव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलियन का जो अर्थ होता है वो अपरिचित होता है और नेटिव का जो अर्थ होता है वो अपरिचित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द इंडियन क्रिकेट टीम वाज इन अ डैश डैश मूड आफ्टर विनिंग द सीरीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जुबलिएंट। जुबलिएंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो अर्थ होता है वो होता है खुशी पूर्वक। खुशी पूर्वक इसका अर्थ होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? तो न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन के गति का पहला नियम
जड़त्व का नियम कहलाता है। पहला नियम जो कहता है जड़त्व का नियम कि जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहेगी तथा जो वस्तु गतिमान अवस्था में है वह गतिमान अवस्था में रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। यही न्यूटन के गति का प्रथम लॉ कहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुख्य गुहिका में शुरू होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्य गुहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव डैश डैश होता है। तो उत्तल दर्पण जो है वो सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे डैश डैश कहा जाता है। तो कार्निया के पीछे जो गहरी रंग की पेशीय संरचना होती है उसे परितारिका आइरिस कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। डैश डैश बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राहम का नियम जो है यह बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थिति में गैस के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के समानुपाती होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं हम लोग केपलर के नियम की बात करें तो यह ग्रहीय गति नियम केपलर के द्वारा दिया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा कि ग्रहीय गति नियम जो है वो केपलर के द्वारा दिया गया था। पास्कल के नियम की बात करें तो पास्कल का नियम यह कहता है कि जब किसी बंद पात्र में रखे द्रव के किसी एक भाग पर संतुलन अवस्था में दाब लगाया जाता है तो बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव का सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित हो जाता है। ये पास्कल का नियम कहता है। जबकि टिंडल प्रभाव यह कहता है कि जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राहम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो नियासिन जो है वो विटामिन B3 को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। वहीं हम लोग विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। थायमीन इसको कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं विटामिन B2 को जो है वो राइबोफ्लेविन कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। राइबोफ्लेविन B2, विटामिन B1 को थायमीन और विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइपेज जो है वो एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 28। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? असंपर्क बल जो नहीं है वो घर्षण बल। घर्षण बल जो है वो असंपर्क बल नहीं है। असंपर्क बल की हम लोग बात करें तो वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तु बल का अनुभव करे वो असंपर्क बल कहलाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल बिना संपर्क में आए, चुंबकीय बल भी बिना संपर्क में आए और स्थिर वैद्युत बल भी बिना संपर्क में आए बल लगाता है। जबकि घर्षण के लिए संपर्क में आना आवश्यक होता है। इसलिए घर्षण बल जो है वो असंपर्क बल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार जो है वो है ऑप्शन डी, मर्चेंटिया जो है वो ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के डैश डैश रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग डैश डैश में बदल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला हरा में बदल जाता है। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीला रंग, ध्यान रखिएगा कि नीला रंग में डुबोया जाता है तो उसका रंग जो होता है वो हरा में बदल जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31।
किसी खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है, तो गर्दन की ग्रंथियां जो है वो आयोडीन की कमी से सूजी हुई दिखाई देती है और इसे जो है ग्वाइटर या घेगा रोग कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। पेशीय ऊतक 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। तो पेशीय ऊतक जो 3 प्रकार की होती है वो होती है चिकनी, हृदय और कंकाल ऊतक होती है, जबकि सेस्मोइड जो होता है वो पेशीय ऊतक नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेस्मोइड पेशीय ऊतक नहीं है। पेशीय ऊतक की हम लोग बात करें तो पेशीय ऊतक के माध्यम से ही हमारे शरीर की गति संभव हो पाती है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। राहुल बेरी बेरी से पीड़ित है, उसे किस विटामिन की कमी है। तो वेरी वेरी की कमी के कारण जो रोग होता है वो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है 34। कपास को उगने के लिए डैश डैश तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, पाले से मुक्त डैश डैश दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च और 210। कपास को उगने के लिए उच्च, ध्यान रखिएगा कि उच्च तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, पाले से मुक्त 210 दिन लगते हैं, 210 दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है वो कोशिका भित्ति कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा के द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक लिखी गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। वयोमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो यह जो रोबोट है वयोमित्र, इसको जो है वो इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो के द्वारा इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थिर उपग्रह भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो यह जो होता है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। भारत का प्रथम वाइसराय कौन था। तो भारत का जो प्रथम वाइसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। इसका जो कार्यकाल था वो 1856 ईस्वी से 62 ईस्वी तक था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। सितारा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। सितारा देवी का जो संबंध है वो कथक नृत्य से है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है। तो सार्क का सबसे नया सदस्य देश जो है वो अफगानिस्तान है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अफगानिस्तान। सार्क की हम लोग बात करें तो सार्क की जो स्थापना है 1985 में किया गया था और इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह काठमांडू में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है। तो स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। मिस्र के राष्ट्रपति जो थे कर्नल नासिर, आप लोग जानते होंगे इनको, कर्नल नासिर जो है उन्होंने इसका जो राष्ट्रीयकरण है वर्ष 1956 में किया था और यह जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल हॉट स्पॉट माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को भारत में जो है वो विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है। हॉट स्पॉट शब्द की हम लोग बात करें तो सर्वप्रथम 1988 में इस शब्द का जो प्रयोग है वो मायर्स के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कि हॉट स्पॉट शब्द का
प्रतिपादन किसने किया था, तो वो मायर्स के द्वारा किया गया था। भारत में जो है वो वर्तमान में 4 हॉट स्पॉट है। एक जो है वो पश्चिमी घाट हो गया, दूसरा जो हॉट स्पॉट है वो हिमालय है, हिमालय श्रृंखला जो है वो दूसरा हॉट स्पॉट है। तीसरा जो है वो म्यांमार भारत सीमा है, म्यांमार भारत सीमा जो है वो हॉट स्पॉट में आता है। और चौथा जो है वो है सुंडालैंड, सुंडालैंड भी जो है वो हॉट स्पॉट के क्षेत्र में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है, तो ग्रीन पार्क कानपुर जो है वो क्रिकेट का स्टेडियम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर ग्रीन पार्क जो है वो क्रिकेट का स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है 47, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे या पीछे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.5 घंटा 5.1/2 घंटा आगे है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या है 48, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पवन है। यूएसए की स्थानीय पवन जो है वो है चिनूक, चिनूक जो है यूएसए की स्थानीय पवन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिनूक। अगर हम लोग फान की बात करें तो यह स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की पवन है, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं हम लोग हरमटन की बात करें तो हरमटन जो है वो पश्चिमी सहारा अफ्रीका का पवन है, अफ्रीका की पवन है। और मिस्ट्रल जो है वो स्पेन, ध्यान रखिएगा कि स्पेन एवं फ्रांस की यह पवन है। तो इस चारों को आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना को बनाया गया है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 2 जून, ध्यान रखिएगा कि 2 जून 2014 को तेलंगाना के अस्तित्व में आने के बाद यह नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो दोनों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह जो परियोजना है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। पूछ रहा है कि कौन सा शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो हरिद्वार, हरिद्वार जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो प्रथम गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री, विदेश मामले और वैज्ञानिक शोध मंत्री थे। वहीं हम लोग बी.आर. अम्बेडकर की बात करें तो बी.आर. अम्बेडकर जो थे वो कानून मंत्री थे। इसको ध्यान रखिएगा कि यह कानून मंत्री थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है 52, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था, तो भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है वो जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा जे हिक्की ने प्रारंभ किया था। और यह जो है 1780 में पहली बार प्रकाशित किया गया था। और इसका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह बंगाल गजट, बंगाल गजट के नाम से यह प्रकाशित होता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स अगस्टस हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, किसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, तो ये जो जीवक था वो बिंबिसार का राजवैद्य था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो समवर्ती सूची के जो अंतर्गत विषय नहीं आता है वो है पंचायती राज। पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समवर्ती सूची में यह नहीं आता है। शिक्षा, वन और परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है 55, ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो ब्राह्मणी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी की सहायक नदी है ब्राह्मणी। और महानदी की अन्य सहायक नदियों की हम लोग बात करें तो बैतरणी, इसको भी ध्यान रखिएगा कि बैतरणी जो है वो भी महानदी की सहायक नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, मेनर हिम रेखा किन 2 देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो यह जो है रूस और फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। वहीं हम लोग जर्मनी फ्रांस की बात करें तो मैगिनॉट रेखा जो है इसकी सीमा बनाती है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। चार्ल्स मेटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो यह जो अमृतसर की संधि है वर्ष 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1809। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ लिखा गया है? तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया? तो यह 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में इसमें परिवर्तन किया गया। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। बृहस्पति की जो घूर्णन गति है वो सर्वाधिक है। बृहस्पति की घूर्णन गति की बात करें तो करीब 10 घंटे में यह अपने अक्ष पर घूम जाती है। यह केवल 10 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अगर बुध की हम लोग बात करें तो बुध की जो घूर्णन गति है वो 58.6 दिन है। शनि के घूर्णन गति की बात करें तो यह 10.3 घंटा है। 10.3 घंटे में यह अपने अक्ष पर घूम जाती है। वरुण की हम लोग बात करें तो वरुण जो है वो 16 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 61। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। उत्तरी मैदानों में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है 62। किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है? तो दल बदल संबंधी प्रावधान जो है वो संविधान की 10वीं अनुसूची में किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसे जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 63। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण होता है? तो समुद्र की जो स्थल की ओर बढ़ना होता है वो ऋणात्मक संचरण होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं। तो दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1881 में भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था। और इसको ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड रिपन के काल में इसको पारित किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है? तो वो देश जो होता है वो विकसित देश कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर जो है वो आयकर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर आयकर होता है। नेक्स्ट है 68। रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब किया गया था? तो रुपए का जो सर्वप्रथम अवमूल्यन है वो वर्ष 1949 में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रुपए का जो है अब तक 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है, जिसमें पहली बार जो है 1949 में, उसके बाद इसको किया गया था 1966 में और उसके बाद 1991 में। अभी तक 3 बार रुपए का जो है अवमूल्यन किया जा चुका है। अगला प्रश्न है 69। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूल संविधान के द्वारा भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें योगदान रहा। इन्होंने 562 रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने का काम किया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। हाल ही में प्रतिष्ठित संतो काबा महानतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सोनम वांगचुक को यह पुरस्कार दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कितने स्थान पर रहा? तो भारत जो है वो तीसरे स्थान पर रहा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी पूछ सकता है कि भारत में कितने यूनिकॉर्न है, तो यूनिकॉर्न जो है वो 68 यूनिकॉर्न है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया है? तो यह जो है वो मुंबई में खोला गया है। भारत में पहला एप्पल स्टोर मुंबई में खोला गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन PRET पहल शुरू की है? तो यह जो है वो शुरू किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो तेलंगाना बना है। भारत का पहला राज्य जिसने जल बजट पेश किया है वो तेलंगाना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है, नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह जो है वो तेलंगाना में किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए इसको देखते हैं। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ा को मिला है, तो ये बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में जो मिला है वो राजकुमार राव को मिला है, तो ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो आलिया भट्ट को मिला है, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर निर्देशक का जो पुरस्कार है वो संजय लीला भंसाली को दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो डिजिटल साइंस पार्क जो है वो केरल में बनाया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। हाल ही में माड़ा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो माड़ा जो है वो जो है उत्तराखंड में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माड़ा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है और यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा एक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 82 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा जी को सम्मानित किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। आगे मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिए। 83 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 287.50 रुपया। 84 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1000 रुपया। अगला क्वेश्चन है 85, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 75। अगला क्वेश्चन है 86। 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89। 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4% की हानि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90। किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपया है, तो मूलधन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2000 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93। 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 वर्ष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 95। 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वृत्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97। 97 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। 98 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 31, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1 4 3 2 5 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो चौथा सेट प्रैक्टिस था वो समाप्त हुआ। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।